डिटैच होकर पहुंच जाए बिंदु स्वरूप में, निज के धाम में देखे सामने वो छोटा सा बिंदु सितारा जो मेरे ही समान है, परंतु उनकी चमक ट्रेमेंडस है, वो पावर हाउस है। और मैं उनके सामने बिल्कुल उनके पास जाकर बैठ जाती हूँ, बाबा की सर्व किरणों को अपने भीतर समा कर उनसे दिल से विनती करती हूँ, अधिकार जमाती हूँ। मीठे प्यारे भोले बाबा, ए मेरे सारे संबंधों के सैक्रिन मीठे बाबा, समय हो चुका है, बच्चे आह्वान कर रहे हैं, ज्ञान नदिया सागर बनने के लिए उत्सुक है, आप समान बनने के लिए बच्चे आतुर हैं। क्या नई दिशा, क्या डायरेक्शन, क्या नया रास्ता और क्या नई युक्ति, सारा ही खजाना लेकर आ जाओ बाबा। बस अब तो बेहद का व्यापार कर लेना है, अब तो होलसेल का व्यापारी बन जाना है। आ रहे नीचे की ओर, विराजमान है हमारे सामने हिस्ट्री हॉल में वो बाप और दादा, वो मीठी मम्मा, वो सारे ही एडवांस पार्टी की आत्माएं, वो लौकिक अलौकिक परिवार की आत्माएं, वो पूर्वज आत्माएं, और मैं इन सब के बीच में गॉडली रेगुलर रूहानी स्टूडेंट बनकर विराजमान हूँ। मन और बुद्धि को अलर्ट करके बैठ जाए और देखते हैं आज के महावाक्य। संपूर्ण जीवन मुक्त फरिश्ता बनने के लिए बाबा क्या क्या लेकर आए हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 जुलाई 2024 के महावाक्य। आज बाबा होलसेल व्यापारी बनकर आया है ना। व्यापारी तो होते ही हैं, कई बार बाबा ने ये वर्ड यूज किया, लेकिन आज बाबा ने नया वर्ड यूज किया कि बाबा होलसेल व्यापार कर रहा है। और बाबा ने होलसेल व्यापार मतलब बिल्कुल स्थूल से डिफरेंट बताया कि यहाँ होलसेल व्यापार मतलब मन मना भाव होता है। बस अल्प को याद करो और दूसरों को याद करो, इतना ही व्यापार करना है और कुछ भी नहीं करना है। और इसके सिवाय जो भी बाबा पूरा ज्ञान देता है सारा का सारा रिटेल है ना। कि कैसा मीठा संबंध लेकर बाबा आया है, कैसी मीठी बात बता रहा है बाबा। क्या हमने वायदे किए थे भक्ति में, वो भी बाबा आज स्मृति दिला रहे हैं। कौन सी बात सहज है और कैसा निश्चय रखना है हमें, कैसे सौदा करना है हमें, है ना। और उस रथ की खातरी कर रहे हैं बाबा, क्या बता रहे हैं रथ के बारे में। और वरदान भी दिया है विशेष आत्मा का। जैसे हमारा कल भी बात हुई थी हमारी कि हम सभी विशेष आत्मा है, तो सबको अपनी विशेषता पर चिंतन करना होता है ना। तो बाबा ने आज भी विशेष आत्मा का वरदान दिया और बाबा ने स्थिति पर अपना स्लोगन बताया। ठीक है जी, अभी आप सभी फटाफट बताएं, फिर हम विस्तार लेते हैं। ठीक, शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं होलसेल व्यापार है मन मना भव। बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो, अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल यानी कि फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मुझे याद करो तो शांति धाम व सुख धाम स्वतः याद आएंगे। घूमो फिरो बुद्धि में ये 3 अक्षर याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। दुख धाम को भूल जाना है। सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारी जागीर है। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सारा मदद पुरुषार्थ पर ही है। अभी मैं तुमको गुल गुल बनाने आया हूँ। ओम शांति। ओम शांति।
बाप अल्प ही समझाते हैं, अल्प से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पतित बन शांति धाम में चले जाएंगे। धन भवन का जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाना है, जन्मों का वर्षा लेना है। बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, इसमें अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है और सदा इसी खुशी में और नशे में रहना है कि हम पदमापदम भाग्यशाली आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी और संतुष्टता है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। तो इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना है। अधिकारी हो तो जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे तो उसे अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा है। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजय होगी तो विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। तो कल कल तुम रावण पर विजय पाते हो तो ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। तो राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का, तो विजय माला में आना है। और बाबा कहते हैं राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा और राजा से सब नंबरवार बनते हैं तो सब एक जैसे नहीं है। कोई तो बहुत नजदीक रहते हैं जो राजा रानी खाते हैं, जो कुछ भंडारे में बनता वह सब राजवासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। तो पद्मपति भी राजा को कहा जाता है, प्रजा को पद्मपति नहीं कहा जाता। भले वहां धन की परवाह नहीं है, परंतु यह निशानी देवताओं की होती है। ओम शांति। ओम शांति। इतना समय देह अभिमान में रहने के कारण उल्टा लटक पड़े थे। अब देही अभिमानी बन तुम बाप को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चे कहते थे कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। वास्तव में तुम एक बार कुर्बान जाते और बाप 21 बार वारी जाते हैं। वारी सोना वारी वारी जाना पड़े। अंत में बाबा यही कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। इसमें सब आ जाता है। यह बहुत भारी खजाना है जिससे तुम्हारी झोली भर रही है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। मतलब अंतिम समय में क्या स्थिति होगी वो तो हमें अपने आप से ही बनानी पड़ेगी। तो प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है कि लास्ट स्थिति हमारी अच्छी से अच्छी रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा बच्चों अपने बाप और शांतिधाम सुखधाम की याद में बैठना है। फिर बाबा ने कहा विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की युक्ति बताते हैं। फिर बाप ने कहा बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की। फिर बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी जिसको पैराडाइज कहते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं उससे अपने झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मापदम भाग्यशाली हैं। फिर बाबा पूछते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, तुम्हारी सदगति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं। ओम शांति। शांति। बाबा कहते हैं भले घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में ये 3 अक्षर याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। इस धूमधाम को भूल जाना है। और ज्यादा कहते हैं कि विश्व की बादशाही तुम्हारी जागीर है। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचे पद पाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं मन मना भव में सब आ जाता है। यह बहुत भारी खजाना है, उसमें झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न 1-1 लाख रुपए का है। तुम
पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। बाकी सभी बताए। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं, तो कोई तो मिलकर मेरी उड़ा कर खलास कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है। तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है, गरीबी का साहूकारी का सब में अनुभवी है। तो ड्रामा अनुसार यह एक ही रथ है, वह कभी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज नहीं हो सकती। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम बाबा को पहचानते हैं तो राम राज्य का हकदार आप ही बन सकते हैं। बाकी पुरुषार्थ हमें उच्च पद पाने का करना है, विजय माला में आना है, ये बड़ी विजय माला है। तो राजा बनेंगे तो सब कुछ मिटेगा। बाबा ने वहां पे दास दासियों के बारे में कहा कि वो भी नंबरवार होंगे, सब एक जैसे नहीं होंगे। कोई तो नजदीक के दास दासी होंगे, उनको सब कुछ मिलेगा। जो भंडारे में राजा रानी खाते हैं वो भी सब उन दास दासियों को मिलेगा। 36 प्रकार का भोजन भी होगा। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा युक्ति जो बताते हैं वो बहुत सिंपल है। मैं आत्मा हूँ, और बाबा ने रिटेल और होलसेल का भी कहा है। जैसे जितना ज्ञान सुनाते हैं, जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत ना आए, यह हुआ रिटेल। और होलसेल जैसे दीदी ने बताया था, मन मना भव। फिर बाबा कहते हैं यह अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। आज का वरदान है ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाले विशेष आत्मा भव। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा बाप कहते हैं अब घर चलना है, फिर पहले पहले हम सतयुग में आएंगे और इसी दुनिया से अब जाना है। बल यहाँ हम बैठे हैं परंतु यहाँ से अब गए कि गए। तो बाप भी खुश होते हैं। हम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है, तो बहुत समय से इनवाइट करते हैं ना, जो हम भक्ति करते हैं उसको बाबा भक्ति में हम यही तो कहते हैं कि पतित पावन आओ। तो फिर बाप को रिसीव किया है, तो बाप कहते हैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूंगा, तो फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। तो ये कितना सहज है। तो ऐसे बाप को भूलना नहीं है। और बात तो बहुत मीठी मीठी और सीधी, बात तो बहुत मीठी और सीधी है। तो एक बात अल्प को याद करो, पर डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अल्प को याद करो दूसरा न कोई। जी और कोई। ओम शांति। तो सुप्रीम टीचर की वैरायटी भरी मुरली आज एक ही बात समझा रहा है, लेकिन बहुत ही वैरायटी से, बहुत ही अच्छे से, है ना। जिस आत्मा को जो तीर लग जाए, तो बाबा बहुत सारे रत्न भरते हैं, भर भर के देते हैं, जिसे जो रत्न पसंद आए। एक रत्न भी हमें पसंद आ गया है तो हम ऐसे ही मन मना भाव हो जाएंगे। इसलिए आज बाबा ने मुरली में खास कहा कि एक एक रत्न क्या है, ज्ञान का एक एक रत्न लाखों का है, हमारे लिए लाखों का नहीं है ना। जब ज्ञान का एक ही पॉइंट हमारी बुद्धि में बैठ जाता है और उससे हमारा पुरुषार्थ उड़ने लगता है, होता है ना। पूरी ही पूरी 4 पेज की वाणी होती है, अव्यक्त वाणी होती है। कितना कुछ है हमारे पास, मतलब देखो ना, सागर है तो सागर उमड़ उमड़ कर रोज हमें कितना मिल रहा है, लेकिन उसमें से भी देखो रोज सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन एक पॉइंट होती है जो दिल को छू जाती है, और उस दिल को छू जाने वाली पॉइंट से हम आगे बढ़ जाते हैं।
या हमें अपने प्रश्न का जवाब मिल जाता है तो मन को बहुत शांति मिल जाती है ना। तो एक एक ज्ञान रत्न क्या है, पद्मों का समझे उसको, क्योंकि अगर हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो गया इसका मतलब हम उच्च पद पाने वाले हैं। तो ये पद्मों का हो गया ना, लाखों का नहीं हुआ, क्या हो गया ये, पद्मों का। हम्म? जैसे सेकंड लास्ट संडे की वाणी में बाबा ने कहा था भाई मर जाएंगे मिट जाएंगे, है ना। उससे पहले कहा था भाई कोई भी विघ्न आए परिस्थितियां लेकिन हम हिलेंगे नहीं, है ना? ऐसी ऐसी हम बातें जब हमारी बुद्धि में रखते हैं और उससे हम आगे बढ़ते हैं तो वो क्या हो गए, हमारे लिए रत्न हो गए। वो पद्मा पदम पति बना गए बस हमें आकर, है ना, क्योंकि हमने उनको जीवन में अपने पुरुषार्थ में ऐड कर लिया है। तो बाबा आज कह रहे हैं बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो, है ना मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार मतलब क्या, तो बाबा भाई यहाँ बता रहे होलसेल व्यापार मतलब मन मना भव, अल्फ को याद करना और कराना। सिर्फ करना नहीं बोला, बाबा ने कराना बोला, है ना। तो हम क्या हो गए, सब उसमें पास हो गए, क्यों, क्योंकि हम जब इस क्लास में बैठते हैं तो क्या करते हैं, करते भी हैं और करवाते भी हैं। हाँ, जब आप पॉइंट्स बोलते हो तो हर आत्मा सुनती है उसको बड़े ध्यान से। हाँ, मुरली रिवाइज होती है तो उसका एक होमवर्क हो जाता है रिवीजन का, और बुद्धि में कुछ कुछ बैठ जाता है, फिर अपने अनुभव सुनाते तो अनुभव से भी आत्मा कुछ सीख लेती है ना। हिम्मत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, तो ये क्या होगी, सेवा होगी ना हमारी। तो बाबा कह रहे हैं अब अपने घर में किन बच्चों की बाबा वेलकम करते हैं, है ना। जैसे हम अपने घर में कोई मेहमान को बुलाते हैं तो हम उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं, है ना। बहुत अच्छे से उनको रिसीव करते हैं, प्यार से बुलाते हैं, घर में बिठाते हैं, उनकी आओ भगत करते हैं, उनको अच्छा भोजन खिलाते हैं। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हाँ उसको कनेक्ट करके देखना। बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे, तो भी कौन किसको बुलाएंगे, हम किसी को भी तो बुलाकर नहीं बिठा देते हैं घर में। जो अच्छे हैं, जो हमारे पास के हैं, जो हमारे समीप के हैं, जो हमें समझते हैं, है ना, जो हमें प्यार करते हैं, जिनका हमसे कोई स्वार्थ का प्यार नहीं है। ऐसी ऐसी आत्माएं जो होती हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे मददगार हैं, हमारे साथी संगी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनको बुलाते हैं ना। तो बाबा के हम क्या बच्चे बने, और हमने बाबा को किस रिश्ते से बुलाया, दोनों ही तरह से सोचो इसको। तो जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते, कंडीशन है, एंट्री की एक कंडीशन है, वरना टिकट नहीं मिलेगी। क्या, और कोई को भी याद नहीं करते तो क्या सोचते हो, और कोई को भी याद नहीं करते बाबा उसी को एंट्री देंगे, तो अपने को अभी एंट्री मिलेगी क्या। हाँ, अभी तो बहुत सारी देहधारियों में बुद्धि जाती है, अभी तो पेपर्स में बुद्धि जाती है, कितना कितना होता है ना। तो ऐसे थोड़ी एंट्री मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, इसके लिए कंडीशन रखी है बाबा ने। कोई को भी याद नहीं करते ना, और देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक ही याद में रहते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को अपने घर में रिसीव करेंगे, बस जाएंगे तो सब, है ना। जैसे कोई बड़ा सा फंक्शन होता है उसमें चीफ गेस्ट होते हैं, तो क्या होते हैं, हम उनको सामने लेने जाते हैं। हाँ, जैसे हमारे सेंटर पर कोई प्रोग्राम है तो क्या बहनें सबको इनवाइट करने जाती है या बहनें सबको लेने जाती है, नहीं। जो आम जनता होती है अपने आप आकर अपने अपने सीट पर बैठ जाती है, और उनके उनमें भी कैटेगरी और होती है भाई, वीवीआईपी की ये है, टीचर्स की ये है, यहाँ ये है ना, एक मैनेजमेंट के लिए कोई भेदभाव नहीं, लेकिन एक अच्छे से मैनेजमेंट के लिए ये करना पड़ता है। तो वैसे जो चीफ गेस्ट होते हैं उनको वो लेने जाते हैं, सब उनको देखते हैं, उनके फोटोग्राफ लेते हैं। तो बाबा भी क्या करते हैं, जाएंगे तो सभी, है ना, लेकिन हम क्या बनकर जाएंगे, बाबा के दिल पर चढ़कर जाएंगे, बाबा के नैनों का नूर बनकर जाएंगे, है उनके हम नवा हम सफर हम सरिक बनकर जाएंगे। मतलब उनके कदम पर कदम मिलाकर हमने चला है, उनको फॉलो किया है, उनकी हर बात को माना है। इसलिए बाबा ने कंडीशन क्या रखी, जो श्रीमत को फॉलो करते हैं, जो उसकी मत पर चलते हैं ना, वो प्यारे लगते हैं उसको। तो बाबा ऐसे बच्चों को रिसीव करेगा। बाप सब अभी बच्चों को गुल गुल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं, वही जब फूल बन जाते हैं तो अपने घर में उनको वेलकम करते हैं। बच्चों को अपने बाप सुखधाम शांति धाम की याद में ही बैठना है ना। बाप और बच्चों का है ही ये मीठा संबंध, है ना, और बाप का बच्चों के साथ का संबंध है। तो ये संबंध कैसा है, तो आज जब सेंटर पर मुरली दीदी चला रहे थे तो उस पर यही चिंतन चला, दीदी ने सबको पूछा कि बाबा और हमारा कैसा संबंध है। एक तो बाबा ने बताया, एक विशेषण यूज किया, मीठा संबंध है। फिर इस पर काफी डिस्कशन चला। तो आप सभी भी बताए, मेरा मेरे बाबा के साथ ऐसा नहीं है, रिश्ता नहीं बताना, वो बेटा बच्चा पति ऐसा नहीं, संबंध कैसा है, संबंध के लिए कोई विशेषण कोई एडजेक्टिव बताओ, जैसे मीठा संबंध, प्यारा संबंध, है ना।
निस्वार्थ संबंध, ऐसे बताओ बाबा और हमारा संबंध कैसा है, बोलो तो जल्दी जल्दी बताना। बाबा का मुझ बच्चे से कैसा संबंध है? जी दीदी, प्यार भरा संबंध है। हम कहते हैं, मीन्स वो सुन भी लेता है और हमारी विश जो होती है वो देख के, मीन्स आप कहते हैं जो शुद्ध, क्या बोलते हैं, वो पूरी करता है मनोकामना। हम्म। और ओम शांति। हम्म, स्नेह भरा संबंध है। स्नेह भरा। और हाँ, और सच्चा रास्ता बताने वाला, और हमारी सब भूले माफ करने वाला। अच्छा। और हम्म, और अविनाशी अविनाशी संबंध है, जो जन्मों जन्म, हर जन्म में हमारा पिता बनता है, हर संबंध से हमारे ही साथ रहता है। ओम शांति। बढ़िया। और ओम शांति। बाप हमारा बाप तो है, पर बड़ा आदरणीय बाप है। हमारे को, हमारे मन में जो भी आता है वो पूरा करने की उसकी क्षमता है, और हम जो चाहे उससे मांग सकते हैं। और वो हमारे सारे जो हद की चीजें हैं, मतलब जो पॉसिबल होता है वो सब हमारी सुन लेता है। इसलिए वो आदरणीय भी है और प्यारा भी है और बाप भी है। ओम शांति। संबंध कैसा है? वो सब कुछ है, लेकिन संबंध कैसा है हमारा उनके साथ? आदर युक्त है। अच्छा, रिस्पेक्टफुल है। ओके, चलो। और बोले बोले फटाफट। हाँ, कितना प्यार। बच्चे का है, जो पिता अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करते हैं, वो वाला संबंध है। तो हमने जब डिस्कस किया था तो बहुत सारी बातें ऐसे लिखी थी कि बाबा के साथ हमारा कैसा संबंध है। तो बाप का बच्चों के साथ का संबंध बहुत अविनाशी है, मीठा है, प्यारा है ना, वफादारी से भरा हुआ है, अनकंडीशनल लव है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगती है ना। फिर पवित्र है, निस्वार्थ है, सच्चा है, प्राप्ति वाला है ना। और यही हमें रिचेस्ट, होलीएस्ट, हाईएस्ट बनाता है। हाँ, दोनों ओर समर्पण का भाव होता है, दोनों ओर समानता का भाव होता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का इस संबंध में भाव होता है ना। तो ये संबंध होता है जैसे एक बाप का, फिर बाप से, फिर टीचर और सदगुरु। बाबा ने बोली तीनों टीचर, ये तीनों ही संबंध फिर बाबा ने बताए थे। हमने जो आगे बताया वो सब क्या है? हाँ, वो चिंतन के ऊपर लिखा है हमने। वो आज की मुरली में नहीं है, लेकिन चिंतन चलाया जब दीदी ने पूछा, है ना। तो ये चिंतन चल रहा था कि अच्छा हमारा संबंध कैसा है, तो कितना नया पॉइंट उभर कर आया। बहुत अच्छा लगा, कि बहुत अच्छा फील हो रहा था कि बाबा हमें कितना अनकंडीशनल लव करते हैं, कोई नहीं करता है ऐसा। हाँ, बाबा जो हमें शर्तें रखते हैं ना, जैसे आज बताया श्रीमत पर चलेंगे तो ये, वो शर्तें क्यों है पता है? हमें उच्च मर्तबा प्राप्त कराने के लिए। वो तो सिंपल सी बात है, जो एक टीचर है वो यही देखेगा किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ना कि वो देखेगा कि मेरे फ्रेंड का बच्चा है, मेरा ये है, मेरा वो है, अच्छा ये मेरी बहुत तारीफ कर रहा है तो उसको अच्छे मार्क्स दूं, नहीं, है ना। तो बाप बाप की जगह बहुत प्यार करता है, लेकिन जब टीचर के रोल में आ जाता है तो उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि कौन सा बच्चा मेहनत कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है ना। सदगुरु को देखना पड़ता है कि कौन सा बच्चा सच्चाई सफाई से मेरे साथ चलता है, मेरी हर बात को मानता है, तब जाकर वो वरदान देते हैं और फिर वो फलीभूत होता है। लेकिन हमारा जो मेन बेसिक संबंध कैसा है, तो ये सारे चिंतन के पॉइंट हैं आज, है ना। फिर बाबा ने कहा घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में ये बाबा की याद रहे। बाप सिर्फ 3 अक्षर, वास्तव में एक ही अक्षर बाप को याद करो बस। वैसे 3 अक्षर, फिर बाप टीचर सतगुरु को हमें याद करना है। फिर हमने बोला एक अक्षर याद करो कि बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुखधाम शांतिधाम की याद आ ही जाती है। हाँ, फिर तुम बच्चों की खुशी नामी ग्रामी है। देखो, आज बाबा ने नई बात बताई, मुझे पहली बार ये बात टच हुई, है ना, कि तुम बच्चों की खुशी कैसी है, नामी ग्रामी है। अब नामी ग्रामी खुशी मतलब क्या? हम्म, नामी ग्रामी खुशी मतलब क्या, क्या कहेंगे? और बाबा हमको घर में फिर वेलकम और रिसीव करते हैं, तो ये हमारी खुशी कैसी है? अविनाशी खुशी है, नामी ग्रामी है। क्या नामी ग्रामी मतलब, बता पाएगा कोई? क्या कहेंगे? मतलब कि जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं, बाप को फॉलो करते हैं, वही नामी ग्रामी होते हैं, और वो उन्हीं को बाबा पसंद। ओम शांति। हमारी खुशी नामी ग्रामी यानी कि हम
देवता पद पाएंगे, वो खुशी। तो वो देवताओं का आज भी गायन है, वो आज भी उनका नाम है शायद मेरे, नहीं नहीं, इसीलिए सबका मैंने। है और बहुत बढ़िया है सबका, क्योंकि देखो यही तो मजा है डिस्कशन का, है ना, जी सबका अलग दीदी, अलग। जो सदियों से मीन्स गायन चला आता है वो इसी चीज से नामी ग्रामी है। देवताओं का गायन सदा चला आया है, और वो अभी अभी की खुशी वो देवता पद प्राप्त कर दिए गए, तो वो अविनाशी खुशी हो गई और वो नामी ग्रामी हो गए। देवता आज भी उनका नमन हो रहा है, आज भी उनका पूजन हो रहा है, आज भी उनका नाम है, तो वो नामी ग्रामी वो खुशी हुई ना। बिल्कुल बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि ये खुशी नामी ग्रामी कैसे हैं, तो हम जब देवता होते हैं तब भी हम सर्वोच्च होते हैं, जब हम पूज्य बनते हैं तो आज भी हमारी पूजा पाठ होती है, जब बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा ने तो हमें सर के ताज बनाकर बैठा दिया है ना। इसलिए हमारी खुशी कैसी हो जाती है, नामी ग्रामी हो जाती है ना। मतलब हमारी ही महिमा चारों ओर देख लो ना, वैसे देखा जाए तो चारों ओर क्या है, एक बाप की महिमा है और हमारी महिमा है, बाकी किसी को तो कुछ जानते ही नहीं है, ड्रामा है ये है, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, चाहे किसी बड़े से बड़ी हस्ती क्यों ना हो, कोई साइंटिस्ट है तो भी, और कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर तो भी, जाता कहाँ है मंदिर में, शुभ काम करने से पहले कहा जाएगा देवी देवताओं को नमन करेंगे। मतलब हम नामी ग्रामी है, तो हमारी खुशी भी ऐसी नामी ग्रामी है, जो अविनाशी है, जो कभी मिटने वाली नहीं है, जो हर कल्प हमें मिलने वाली है ना। जैसे संबंध के बारे में हमने चिंतन चलाया, वैसे अपने खुशी के बारे में भी हमें चिंतन चलाना है। देखो ऐसे ऐसे चिंतन के टॉपिक हम मूल्य से निकल सकते हैं, है ना। तो बाबा हमको घर में फिर वेलकम और रिसीव करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत सेवा की, परंतु जाने का रास्ता नहीं मिला। कितना कुछ किया है हमने, जितनी भी टाइप से भक्ति हो सकती है ना, हम वो सब की हम हाईएस्ट पीक पर गए थे, समझ लो। क्योंकि बाबा ने बोला जितनी जास्ती भक्ति उतना जास्ता जास्ती ज्ञान है। तो हम तो थे ही वो भक्त, चाहे इस जन्म की नहीं की वो सेकेंडरी बात है, लेकिन उसके आगे के हर जन्म ने हमने, हाँ 63 जन्म तक बहुत ही भक्ति की है, क्योंकि शुरुआत ही हमने की है ना। तो बाबा ने कहा तुमने बहुत सेवा की है, परंतु फिर भी रास्ता नहीं मिला, यहाँ बैठे हैं परंतु यहाँ से अब गए की गए, है ना। हम जो पॉइंट्स लिख रहे हैं ना वही बता रहे। फिर बाबा ने एक मीठी बात कही, एक अल्फ को याद करो, दूसरा ना कोई। बाप को पहचाना और राम राज्य पर हमारा अधिकार हो गया, हक हो गया, पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का। देखो पहचान लिया तो वैसे ही राम राज्य में आ जाएंगे, उसके लिए कोई मेहनत पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। हाँ? लेकिन आज फिर से बाबा ने बताया सारा मदार पुरुषार्थ पर है। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का, जो अभी आपने बताया ना भाई, भाई वहां दास दासियां भी होगी, उनको भी 56 भोग मिलेंगे, उनको भी सोने के महल मिलेंगे, उनको सब कुछ, और वो आत्मा भी खुद को विश्व का मालिक ही समझने वाली है। फिर गड़बड़ कहाँ हो गई? सब समान है, सबके नजरिए एक समान है, सब संपूर्ण पवित्र आत्मा है, सब भी संपूर्ण कही जाती है और आत्मा संपूर्ण कही जाती है, लेकिन मर्तबे में यहाँ फर्क आ जाता है ना। तो ये अटेंशन बाबा दिला रहा है, इसलिए उच्च पद पाने का हमें पुरुषार्थ करना है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। पद्मा पद्मपति भी राजा को ही कहा जाता है, प्रजा को नहीं। नई दुनिया में आना है, महाराजा महारानी बनना है, वारिस है तो वारिस जाना पड़े। अब बाबा को वारिस बनाया और बाबा ने हमें वारिस बनाया, तो हम जब बाबा के वारिस बन गए तो हमारी कर्तव्य में आ जाता है हम बाबा पर बलिहार जाए। और तुमने कहा था ना भाभी, बाबा आप आएंगे तो तन मन धन से वारी जाएंगे। हाँ, हमने कितने झूठे वायदे किए हैं। हाँ, तो बाबा हमें उन वायदों से अवगत करा रहा है, हमें याद दिला रहा है, बच्चे आपने ऐसे ऐसे वायदे किए थे मुझे, अब मैं आ गया हूँ। कितनी बार बाबा ने कहा आज आपके इनविटेशन पर आया हूँ, आपके निमंत्रण पर आया हूँ, अब मैं आ गया हूँ, तो अब मुझे रिसीव करो बच्चे, है ना। मेहमान बनाया था उसको, वो आ गया, अब क्या करो, उसको रिसीव करो। तो अब हम क्या हो जाते हैं, जब आया और उसने बोला कि अब पवित्र बनो, तो हम इधर इधर हो जाते हैं। हाँ, कभी इस धारणा में कभी उस धारणा में आगे पीछे हो जाते हैं। तो हम देखो कितना हम, हमारे अंदर वफादारी जैसी कोई चीज ही नहीं लगती जब हम ये सोचते हैं ना कि बाबा को बुलाया और फिर बाबा जो कह रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कहाँ से वफादार हो गए। और हमें लगता है तुम तो पूरे दिन बाबा को याद करते रहते हैं। याद, अरे याद करने से कुछ नहीं होगा, ये वो वाली याद नहीं है। सच में याद करना मतलब भी क्या, उस याद को भी समझो, उसको अगर यथार्थ रीति समझो। याद मतलब क्या, कि बाबा के एक एक श्रीमत को हर कर्म में, हर संकल्प में, हर सोच में, हर कार्य व्यवहार में हमें उसको यूज करना है, तब वो याद है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा पूरे दिन मत बोलो, लेकिन बस वो जो कहता है ना उतना ही कर लो, तो वो याद है ना। तो यथार्थ याद को भी समझो कि याद किसको कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा
आपने कहा तभी बाबा आप आओगे तो आप एक बार कुर्बान जाते हो, सॉरी, आप एक बार कुर्बान जाते हो तो बाबा 21 बार कुर्बान जाएंगे, है ना। सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भाग्य लेने आए हैं। तो मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही अब तुम्हारी जागीर है। देखो कितनी पावरफुल बात है। हाँ, विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं, भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। भक्ति मार्ग में हाँ प्रश्न ढेर उठते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात ही नहीं होती। और जब जागीर की बाबा ने बात की कि अब जितना तुम पुरुषार्थ करना चाहो कर लो, बाबा ने ये वर्ड यूज किया, कर लो। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, मतलब आप कर सकते हो। और इससे कनेक्टेड बाबा ने बात विजय माला पर जो बात बताई थी, माला बड़ी बड़ी है ना। इसमें जो पॉइंट बाबा ने बताया था कि आपने वायदा किया है आने का, तो अब निश्चय बुद्धि विजयंती बनो। अब विजय पाएंगे रावण पर, फिर कल्प कल्प तुम विजय पाते हो, ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। तो विजय माला में आना है, बड़ी विजय माला है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। मतलब विजय माला बाबा बता रहे सिर्फ 108 की नहीं है, बहुत बड़ी है। तुम पुरुषार्थ तो करो, मत सोचो कि मैं कौन से पद पर आऊंगा, ये सब नहीं सोचो। एक होता है हाँ, हमें जीवन का लक्ष्य लेकर चलते हैं तो हमें पता होता है मुझे ऐसे ऐसे लक्षण प्राप्त करने पड़ेंगे, अपने अंदर इमर्ज करने पड़ेंगे, है ना। तो क्या करो, विजय माला में आने के लिए पुरुषार्थ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हाँ, एक दिन हम भी विजय माला में आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, दुर्गति और सदगति का ही यह खेल है। ये बहुत भारी दौलत है, बाबा ने कहा। क्या है ये? बहुत ही भारी वाली दौलत है। सुख शांति का वर्षा मिलता है, क्योंकि वो शांति का सागर है ना। फिर श्री लक्ष्मी और नारायण समझदार है, तब विश्व का मालिक बने। बेसमझ विश्व का मालिक बन ना सके। ये भी बहुत गहरी बात कह दी बाबा ने। जो बेसमझ है वो विश्व का मालिक बन ना सके। तो अपने आप को चेक करो, हम कैसे हैं। अगर बेसमझ है, ज्ञान को समझ नहीं पा रहे, अभी भी क्या क्यों में लटके बटके हैं, इसका मतलब क्या है? बेसमझ है। हाँ, अगर जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठता है और वो धारणा ना करे ना, ऐसा हो नहीं सकता है। इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल। हाँ, हम सब ने अपने ऊपर देखा होगा, जैसे जैसे हमने ज्ञान समझते गए वैसे हमने एक एक बात धारण की है, हर आत्मा ने की है। बाबा का हर बच्चा यही चाहता है कि मैं बाप समान बनूं, है ना। लेकिन कभी कभी पुराने संस्कार बस कभी कभी ऐसे पेपर आ जाते हैं। हाँ, तो हमें दिल से कस नहीं होना है। तो तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव करना है। मैं तुमको गुलगुल बनाकर शांति धाम में रिसीव करूंगा। जरा कोई रक्षा बेन या मनीषा बेन, इंदिरा बेन, कोई एंजल्स वाले ग्रुप पे लिंक सेंड कर दो ना। मनसा सेवा का समय हो गया है। ओके दीदी। हाँ, फिर बाबा ने आगे कहा, तुमने निमंत्रण दिया तो बाप आया है, तो पंडा बनकर ले जाएंगे। आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। तुम हो पांडव संप्रदाय, तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, है ना। फिर बाबा ने रिटेल मतलब क्या और होलसेल मतलब क्या, दोनों को क्लियर किया। हाँ, जो हेल और हेवन का पूरा राज है वो रिटेल है। मतलब वो जो विस्तार में जा रहा है वो रिटेल है। जो ज्ञान को सागर, ज्ञान जो है, जो उसको सागर को स्याही बना लो ऐसा बोला, वो सारा का सारा ज्ञान जो हम 4-4 पेज में हम सुन रहे हैं, वो क्या है? सारा का सारा रिटेल है। तो होलसेल क्या रहा? होलसेल रहा मामेकम, याद करो बस। होलसेल है मन मना भाव, बस। ठीक है, इन दोनों बातों को क्लियर करो। बहुत ज्यादा विस्तार क्या है? रिटेल है। और विस्तार का सार क्या है? मन मना भाव, बात खत्म। तो वो हो गया रिटेल, और सॉरी होलसेल। यहाँ ही है फिर बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं है। साक्षात्कार की बातें, ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फिर फरिश्ता बन घर चले जाएंगे। फिर नई बात बताई कि तुम होलसेल व्यापारी हो ना, तो बाप को याद करते ही रहते हैं। कई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं, है ना। रिटेल में सौदा किया, बाबा से बोला बाबा इतना काम हो जाएगा, ये करूंगा वो करूंगा इसका करूंगा उसका करूंगा, सब कुछ कह देते हैं, लेकिन फिर किया नहीं है तो क्या होगा? वो व्यापार धंधा उसका ठप हो जाएगा। तो बाप को याद करते ही रहते हैं। कई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते, देखो सौदा किया और भूल गए, है ना। फिर बाबा ने कहा, ये रथ भी कैसा है? ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा कि ये गरीबी और साहूकारी दोनों ही इस रथ ने देखी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब छोटे थे, उनके पिताजी चले गए थे, तो उनको दूसरों के सहारे पर रहना पड़ा। उनके चाचा जी के घर पे रहना पड़ा। डिपेंडेंसी आ गई, उनको कमाने जाना पड़ा। फिर उन्होंने भी जो जब जब वो युवा हुए, उनको मुंबई अकेले भेज दिया। मतलब उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल देखी, और उन्होंने राजाओं जैसे राजाई भी देखी, साहूकारी भी देखी है।
इसलिए बाबा ने भाग्यशाली ऐसा अनुभवी रथ लिया है। बाबा ने आज ये क्लियर करा, ये बहुत भारी खजाना है, उसमें उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न 1-1 लाख का है, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। बाबा को कभी दुख नहीं होता, अरे रे इसको इतना बोला फिर भी ये सुधर नहीं रही है ना, इसको रोज इतना बोलता हूँ, इतना डराता भी हूँ तो भी इसकी धारणाएं नहीं हो रही है। उसको कोई लेना देना नहीं। वो क्या है, ना खुशी है ना वो गम है। ना खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा नहीं है वो। तो साक्षी हो, ड्रामा देख रहे हैं, मैं पार्ट बजाते भी साक्षी हूँ। फिर बाबा कैसा साक्षी हो जाते, बस हमें बाप समान बनना है। तो एक को याद करने से उसमें सब कुछ ही आ जाता है ना, सिर्फ एक को याद करो सब कुछ आ गया। फिर बाबा ने यहाँ प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी की बात करी है, जो वरदान में की है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी। हाँ, तो प्रॉपर्टी है संतुष्टता, क्योंकि बाबा मिला सब कुछ मिल गया, है ना। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते कि ब्राह्मण बने और अहो सौभाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा क्या है, प्रॉपर्टी संतुष्टता है। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी क्या है, तो प्रसन्नता है। तो इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना अधिकार अधिकारी हो। जब बाप दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। तब कहेंगे विशेष आत्मा। क्या करना है, विशेष आत्मा। अब स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। ये थे आज के महावाक्य। आज का व्यक्ति सारा पढ़ लेते हैं। आज बाबा ने कहा इस समय ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाला दाता हो। जैसे संपन्न राजा सदा प्रजा को देने वाले होते हैं, संपन्न राजा का हाथ कभी भी लेने वाला नहीं होगा, देने वाला होगा। तो आप बच्चे तो स्वर्ग के विश्व महाराजा बन दाता रूप का पाठ बजाने वाले हो। तो अभी से यही संस्कार स्वयं में भरो। कौन से संस्कार भर रहे हैं, कौन से भर रहे हैं, दातापन के, है ना। निरंतर बस देते रहो देते रहो देते रहो, क्या होगा, दातापन के संस्कार इमर्ज हो गए। अच्छा जी, शांति। किसी को कुछ कहना है, कुछ प्रश्न है? हेलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना, कोई प्रश्न नहीं ना? संडे की वाणी, संडे की वाणी रह गई, 12 बज गए। चलो फटाफट 4-5 पॉइंट्स बता दो संडे की वाणी के। क्या कहा था संडे बाबा ने? संडे की वाणी का एक सबसे बहुत अच्छा पॉइंट जो था, पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। और बाबा ने साइड सीइंग के बारे में भी बताया था। बाबा ने कहा कि जैसे हमारी मंजिल है बाप समान स्थिति और 1 सेकेंड जीवन में जीवन मुक्ति। और साइड सीन, जैसे बाबा ने कहा कि दिन दिन बातें या चलन अपनी मंजिल के बीच में साइड सीन है। तो बाबा ने कहा इसमें रुकना, उसका मतलब है सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना और रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना। तो ये सब बाबा कह रहे, ये सब इसमें रुकना होता है और इससे मंजिल से हम दूर हो जाते हैं। ओम शांति। जी, ऐसे मेन पॉइंट्स बताओ, क्योंकि टाइम हो गया है। ऐसे पॉइंट्स बताओ जैसे पूजा बहन ने मुझे बताया ना, मेन पॉइंट्स बता दो तो क्या मुरली पूरी रिवाइज हो जाएगी। हाँ? जैसे बाबा ने बोला, इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। अमृत वेला बाबा से वरदान लेना है कि मैं कर्म योगी अव्यक्त फरिश्ता हूँ। इम्पोर्टेंट, सबने शुरू कर दिया ना। बाबा ने खास कहा था ना, अमृत वेला। और आज बाबा ने सुबह अमृत वेले के लिए क्या कहा कि बाबा 4 से 5 बजे में चक्कर लगाता है। अगर आप वरदान नहीं लोगे तो बाबा चला जाएगा, है ना। तो रोज अमृत वेले खास हमें उठना है। और हमारे देखो यहाँ 1.5 घंटा हमारा अमृत वेला सुबह सुबह जमा हो जाता है ना, सब आत्माएं जुटती हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे बनते हैं।
तो फिर और क्या कहा बाबा ने, विनाश को सोचना अर्थात क्या हो गया, बाप को विदाई देना। तो बच्चे, मेरे बच्चे विचारवान है, समझदार है, तो विनाश का क्यों पूछ रहे हो कि विनाश कब होगा, है ना, ऐसा नहीं पूछना है। और दो बातें बाबा ने बताया कि ऐसी दो बातें बाबा को बच्चे के संकल्प में आती हैं कि विनाश कब होगा। और सेकेंडरी बताया कि मैंने जो भी तन मन धन सफल किया है, क्या सच में मेरा सफल हुआ है कि नहीं हुआ है ना। उसके लिए बाबा ने कहा 1 घंटे के बाद भी अगर विनाश हो जाएगा, बाबा बताएगा नहीं, है ना, लेकिन 1 घंटे के बाद भी अगर विनाश हो गया तो आपका सब कुछ अगर अच्छे भाव से किया हुआ है तो सफल होगा, है ना। ऐसा नहीं आपने किसी की देखा देखी कर लिया है, आपके अंदर कोई संकल्प चल रहे हैं, हाँ, आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ उसका पूरा नहीं मिलता है। तो मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया ना, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। फिर इसलिए ये नहीं सोचो कि विनाश दिखाई नहीं देगा, नहीं दे रहा है, सब कुछ अचानक होना है। बाबा एवर रेडी का पाठ पक्का करा रहा है ना। फिर अभी आप क्या हो, रचयिता हो, तो आप समय को लाने वाले हो, आपको समय का इंतजार नहीं करना है, हमें तो बस इंतजाम। और कैसे इंतजाम करना है, अपनी संपूर्णता से। तो हद की बातों का आधार नहीं लो, बाबा ने निराधार बनने को कहा। और फिर से वो 6 मार्क्स वाला हमें होमवर्क भी याद दिलाया बाबा ने, है ना, जीवन मुक्त फरिश्ता वाला। तो फिर बाबा ने कहा एवर रेडी रहो, निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। क्या, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। और चैलेंज करते हो ना 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा, तो इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। हम्म? फिर जीवन में जो भी छोटी बातें आती है, ये क्या है, हाँ, ये क्या है, ये सब साइड सीन्स है। तो इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आ जाना, समय को गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये सब क्या है ना, रुक जाना। फिर बाप समान हमें बनना ही है, बाबा की ये चाहना है, तो शुभ संकल्प शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। तो क्यों आती है, तो बाबा ने स्लोगन दिया कि भी देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, बस। हाँ, कुछ भी नहीं करना, अनदेखा कर लेना है। तो दिन प्रतिदिन जो भी सभी जैसे पुराने सदी के हिसाब किताब चतुर हो रहा है ना, वैसे संस्कार भी निकलेंगे, सब बीमारियां उथल मारेंगी। लेकिन हमें घबराना नहीं है। कौन सी शक्तियां बताई, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सारे ही उनके पेपर है ना, 4 शक्ति है। तो घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बस खेल देखते जाओ। हाँ, पेपर है तो पास करना है, ना कि हमें उसके सामने क्वेश्चन करना है। तो पास विथ ऑनर हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ दीदी कारा ने वो भी बताया था ना कि अगर बिंदी बनना आपको सहज नहीं लगता तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो। बाबा ने कहा ना, रूहानी कर्म योगी, फरिश्ता कर्म योगी, आप फरिश्ता बनो। बिल्कुल लाइट की स्थिति में, लाइट शरीर भी सब कुछ कर रहे हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से, बाबा की याद की शक्ति से आप एक फरिश्ता फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए भी बाबा ने कहा था। जिंदगी से सहज है फरिश्ता रूप बनना। बिल्कुल। तो बाबा ने देखो अपने को रॉबर्ट का जो एग्जाम्पल दिया, तो उस रॉबर्ट के साथ अपने आप को कंपेयर करो। रॉबर्ट कैसा होता है, रॉबर्ट का कभी सवाल नहीं होता, रॉबर्ट कभी, हाँ, निश्चय में नहीं रहता, ऐसा नहीं होता। रॉबर्ट जितना बोला जाए उतना ही करता है, अपनी सोच नहीं चलाता रॉबर्ट, इधर उधर की बातें नहीं करता, पर चिंतन प्रदर्शन नहीं करता। रॉबर्ट क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता, बस सोचो और अपने आप को यहाँ कंपेयर करो कि क्या मैं उस वो रॉबर्ट हूँ, मतलब जो साइंटिस्ट ने बनाया है वो भी इतना पावरफुल है, तो मैं तो भगवान की बनाई हुई उसकी संतान हूँ, मैं तो उसकी रचना हूँ, तो मैं कैसी होनी चाहिए, है ना। वो साइलेंस पावर से अगर इतना कुछ कर सकता है, तो मेरी तो साइलेंस की पावर है, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। ये सोचना है हमें। जो भी बाबा एग्जाम्पल देते हैं सदा याद रखो, बाबा मुरली में जो भी एग्जाम्पल दी, उस एग्जाम्पल से तुरंत ही हमें अपने आप को कंपेयर करना है ना? उसको बार बार कंपेयर ऐसे करते रहेंगे तो उसको चिंतन में लाएंगे तो मजा आएगा आपको, है ना, मुरली में। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप जी दीदी, सब। ये तो मेन पॉइंट है। हम चार्ट बना के अपने ग्रुप में, मैंने नहीं आपको बोला था कि रोमांच जो अभी दीदी जो अव्यक्त फरिश्ता का है, वो थोड़े समय से जो एकदम थोड़े से मेन पॉइंट आते हैं, जो हम अपने, आपने कहा किचन में अपने सामने लगाते हैं, उसकी दीदी लिस्ट बना के सेंड करिए। हाँ, मैं फ्री नहीं हुई, मुझे याद है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिखना है, लेकिन मैं खुद ही नहीं लिख पाई हूँ। मैं लिख लूंगी मैं, है ना।
लिख के भेजना है, क्योंकि सेकंड लास्ट संडे के पॉइंट्स भी इस बार मैंने भेजे नहीं थे, फ्री नहीं थे। दीदी ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। और जो 5 मार्क्स का जो हमारी बात चल रही थी, और इसके आगे जो 3 मार्क्स की थी क्रोध मुक्त की, तो ये थोड़े थोड़े से मेन पॉइंट हम अपने पास नोट करके रखे। हाँ, ये जब मुरली में डिस्कस हो ना, आपको एक डायरी पेन बाहर डाइनिंग टेबल पर रखने की। हाँ, ये मैं भी थोड़ा सा ट्राई करके अपने हिसाब से नोट डाउन कर लूंगी, तो हो नहीं, सकेगा तो ग्रुप में सेंड करूँ। नोटबुक में रखा करो, डायरी एक रखा अपने आसपास। बाबा ने बताया था एक मुरली में, पता है, याद है सबको, जो अच्छे होशियार बच्चे ना, उसकी डायरी पेन सदा साथ में रहती है। कुछ दिन पहले ही बताया था। अच्छे बच्चे, क्या बोला था, अच्छे बच्चे, हम सभी अच्छे बच्चे हैं ना बाबा के, तो अपनी डायरी पेन साथ में ही रखा करो। ऐसा नहीं वे अच्छा रिवीजन चल रहा है पॉइंट बोल देते हैं, ऐसा नहीं हमारा पॉइंट खत्म हो गया रखो साइड, नहीं। क्योंकि जो हर आत्मा कुछ अलग अलग बताती है, कोई अपना अनुभव ही बताती है, उसमें से कुछ एक पॉइंट हमें अच्छा लगा, उसको टपका दो। मतलब डायरी का जैसे फर्स्ट पेज है, उसमें अच्छे अच्छे पावरफुल पॉइंट रखो, और अमृत वेला उठते ही उन सब भी पॉइंट्स को पढ़ोगे ना, आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। करके देखो कुछ दिन, है ना, मतलब नशा रहेगा, याद रहेगी, क्योंकि वो उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है ना, वो कैच कर लेता है। मतलब जो हम मेहनत करते हैं उससे हम आधे आधी मेहनत तो हमारी सुबह ही खत्म हो जाती है ना। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों। ओम शांति।